लें जी, पीएसएल फैंस के लिए फिर से थोड़ी सी खुशखबरी आई है। प्लेयर्स ऑक्शन कब होने वाले हैं, बोलियां कब लगने वाली हैं, 7 करोड़ 10 करोड़ उसकी डेट आ गई है। प्लेयर्स की बेस प्राइसेस आ गई हैं, कहां से बोली स्टार्ट होगी। फिर बजट भी इंक्रीज किया है, ये भी थोड़ी अच्छी खबर है। चलो बहुत तो नहीं बढ़ाया, थोड़ा बहुत भागते चोर की लंगोटी सही कुछ तो बढ़ाया यार। इतना कमाते हो, बजट इतना कम क्यों रखते हो यार तुम लोग। चलो ऑक्शंस की वो थोड़ी सी हाइप बनी हुई थी ना, उसको बरकरार रखने के लिए इन्होंने कुछ तो मेहरबानी की है फैंस के ऊपर भी और प्लेयर्स के ऊपर भी। और थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट का भी बोला है। फाइनेंशियली सपोर्ट वो होता है कि जैसे गवर्नमेंट अक्सर कहती है ना कि तू खर्चा कर ले फिर हम कर लेंगे, और बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। वो कर लेंगे वाला बोला है कि हम चलो हम भी कर लेंगे, आप प्लेयर्स खरीदो ना फिर हम भी कर लेंगे। अल्लाह करे वो कर ही ना लें कहीं। लेकिन ये कुछ अच्छी खबरें आई हैं सामने, काफी चीजें क्लियर हुई हैं हमें भी। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो भाई ऑक्शंस की डेट आ गई है, 11 फरवरी को ऑक्शंस होने वाले हैं। और ये जो प्लेयर्स ऑक्शन होंगे पीकेआर में होंगे, डॉलर्स में नहीं होने वाले। आपको क्या लगता है डॉलर्स में करवा के बेइज्जती करवानी है? अब डॉलर्स में वो बोलेगा एक बंदा कि एक प्लेयर का $30,000, तो पाकिस्तानी तो चलो 1 करोड़ के लगभग बनता है, लेकिन वो $30,000 बस इतने में एक प्लेयर गया, छोटा प्लेयर चलो दरमियाना जो भी होगा। लेकिन वही सोचो कि अगर $30,000 की बजाय बोलेगा 1 करोड़, वो मजा आएगा ना, भारी आवाज रहे करोड़, वाह। तो इसीलिए पीकेआर में जो है ना ऑक्शंस होंगे। किसी अब बड़े प्लेयर की जैसे प्राइस लगती है ना कि 10 करोड़ 7 करोड़, तो वो करोड़ों में बोलेंगे ना तो फिर उसका वजन बनेगा चीज का, वो मजा आएगा, थोड़ा हाइप क्रिएट होगी। तो इसीलिए पीकेआर में ऑक्शन होगा। होना भी ठीक है यार, ऐसा ही होना चाहिए। बेशक हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई है तो क्या, करोड़ तो करोड़ है ना, फिर भी हम तो समझते हैं करोड़ों रुपए को करोड़ों ही समझते हैं। उनके सिर्फ $30,000 में हमारा 1 करोड़ बन जाता है, लेकिन हमारे लिए तो करोड़ ही है भाई। अच्छा किया पीकेआर में करा रहे हैं ऑक्शन, गुड। तो 11 फरवरी को ये मेला सजेगा भाई। हर फ्रेंचाइज का बजट जो पहले 45 करोड़ बोला गया था, अब पीसीबी ने कहा है कि हम इसको इंक्रीज करके 50 करोड़ तक कर देंगे। ठीक है, मतलब 50 करोड़ आपका बजट है, 50 करोड़ में आप अपनी पूरी टीम खरीद लो। उसमें ये भी है ना कि एक जो फॉरेन प्लेयर है जो बाहर से इन्होंने खरीदना है, जिसकी डायरेक्ट साइनिंग करनी है, जो ऑक्शंस में नहीं आएगा वैसे ही उसको साइन कर लेंगे। तो चलो वो भी उस बजट में उसका भी काम हो जाएगा। इसी 50 करोड़ में उसका भी काम हो जाएगा। और साथ में पीसीबी ने जो वो कहा है ना कि कर लेंगे, वो यही कहा है कि जो आप बाहर का बंदा साइन करेंगे ना, जो फॉरेन प्लेयर होगा, जो आप डायरेक्ट साइन करेंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा नाम हो, ज्यादा बड़ा नाम होगा तो और अच्छी बात है। और उसमें अगर आपको पैसों का मसला आता है तो पीसीबी आपकी हेल्प करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। यही वो बात है कि कर लेंगे। वो पता नहीं अब कितना सपोर्ट करता है। ऐसा ना फ्रेंचाइजीज वाले बेचारे 15 करोड़ का बंदा खरीद के लेके आए तो पीसीबी वाले आके कैमरे के सामने लिफाफे में 10,000 रुपए डाल के दे दें, ये ले जी हमारी तरफ से भी जो हमसे बन सकता था हमने आपके लिए कर दिया। बाबा थैंक यू करने की जरूरत नहीं, ले पैसा सारा आप रख ले, सारा 10,000 पूरा रख ले। कहीं ऐसी फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर दें कोई ऐसा ना, वो परसेंटेज नहीं लिखी हुई, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियली सपोर्ट हम भी करेंगे। तो सपोर्ट तो फिर 10 रुपए की भी होती है कि हमने सपोर्ट अपनी वो हस्बे तौफीक की है। एक परसेंटेज होनी चाहिए थी, वो मेंशन करते ना कि अगर फ्रेंचाइज बाहर का प्लेयर जितने भी पैसों में खरीद लाता है तो उसका 20%, 30% या 40% जो है वो पीसीबी पे करेगा। तो इस तरह दोनों जो पार्टियां ना उनको क्लैरिटी मिल जाती। देखो कितना मुफ्त मशवरा दे दिया ना, है कदर ही नहीं है। ले जाओ बोलते हैं, मुफ्त मशवरा कोई लेता ही नहीं है यार, साला इज्जत ही नहीं है ना घर में ना बाहर। अच्छा जी, उसके बाद जो स्क्वाड साइज बताया गया है, मिनिमम 16 प्लेयर्स एक फ्रेंचाइज जो है वो खरीद सकती है और मैक्सिमम 20 प्लेयर्स एक फ्रेंचाइज के पास होने चाहिए। और ये जो नेक्स्ट अपडेट है उस पर सबकी हमकी नजर थी कि यार ये क्या होता है, वो फॉरेन प्लेयर्स वाली है कि एक फ्रेंचाइज में कितने प्लेयर्स होते हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स कितने लेके आ सकते हैं। 5 से 7 प्लेयर्स स्क्वाड में रख सकती है एक फ्रेंचाइज अपनी टीम में, ठीक है। और जो प्लेइंग 11 बनेगी ना, फिर अब पूरे स्क्वाड से जो प्लेइंग 11 बनेगी उसमें मिनिमम 3 इनको फॉरेन प्लेयर खिलाने पड़ेंगे और मैक्सिमम 4। प्लेइंग 11 में 4 फॉरेन प्लेयर्स से ज्यादा आप नहीं खिला सकते, बाकी आपको लोकल ही खिलाने पड़ेंगे। उसके बाद एक और अच्छा इन्होंने काम ये किया है, पूरे स्क्वाड में 2 अनकैप्ड प्लेयर इन्होंने रखने हैं, इंटरनेशनल भी ना खेलें पाकिस्तान वगैरह के लिए, अनकैप्ड हो, जिनकी एज 23 साल से कम हो। और उससे भी अच्छी चीज ये है कि जो प्लेइंग 11 बनेगी उसमें एक प्लेयर इनको ऐसा खिलाना पड़ेगा उनमें से जिसकी एज भी 23 साल से कम हो, यंग ब्लड हो, और जो मतलब बड़े लेवल पे इस तरह ना आए हो, अनकैप्ड हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो नया यंग लड़का आएगा जिसको कुछ पता ही नहीं इन चीजों का, ऐसे यंग टैलेंट सामने आएगा ना बड़े प्लेयर्स के साथ, तो उसका भी मोराल हाई होगा। वैसे इसमें एज 23 से कम रखी गई है, अनकैप्ड। तो मेरे ज़हन में तो इफ्ती मैंने पता नहीं बार बार वो क्यों आ रहे हैं। वो भी कह सकते हैं कि मड़ा कसम पो खुदेश हो, इतना अरसा से तो मैंने पाकिस्तान का तरफ से अभी मैं बाहर निकला हुआ, मुझे खिलाया नहीं, मेरा कैप गुम हो गया ना, तो मेरे पास कैप नहीं है पाकिस्तान का, तो इसलिए मैं भी अनकैप्ड है, मेरा एज भी 23 से तो कम ही होगा, मतलब यंग लड़के अभी मुझे भी ले लेते तो अच्छा होता है, क्या बोलते हैं।
अच्छा, उसके बाद प्लेयर्स के साथ जो फ्रेंचाइजी ने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो 2 साल का करना है PSL 11 और PSL 12 के लिए। लेकिन इससे अगली अपडेट मेरी समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ आई हो तो मुझे बताना कि यार इन्होंने एक चीज बोली है कि PSL 12 में ना तमाम जो टीम्स है ना वो 7 प्लेयर्स को रिटेन करेंगी। 7 प्लेयर अगर एक टीम रिटेन करेगी तो फिर ऑक्शन में कौन आएगा? अंपायर्स को ऑक्शन में लाएंगे, जय शाह को ऑक्शन में भेज देंगे। ऐसा सर हमको कहा है ऑक्शन में घुसेड़ रहा, एक तो टॉपिक होता नहीं लेकिन हमको घुसेड़ के बीच में ला देते सर। जय शाह सॉरी भाई, मतलब किसको ऑक्शन में लाओगे? 7 प्लेयर्स रिटेन तो ये सारे बड़े और छोटे जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो रिटेन हो जाएंगे। ऑक्शन में कौन कद्दू आएगा? फिर ऑक्शंस का फायदा क्या भाई? फिर 20-20 रुपए में खरीदते फिरोगे, ऑक्शन की वो सारी हाइप ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो पता नहीं इस तरह समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को ना कुछ और तरीके से समझ आया तो मुझे बता देना यार, पता नहीं, अब अल्लाह खैर करे, मेरे तो ऊपर से जा रही है चीज। अच्छा भाई, इसके बाद प्लेयर्स की जो बेस प्राइसेस हैं वो बता दी गई हैं। पहले जैसे कैटेगरी होती थी ना, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इसी तरह का हिसाब है। 4 वो कैटेगरीज बताई गई हैं। अब उनके नाम नहीं बताए गए, प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह ये चीजें मेंशन नहीं की गई, वैसे एक लाइन से बता दी गई हैं। एक ब्रैकेट टाइप बना दिए गए, मतलब जो टॉप का ब्रैकेट है ना उसमें जो प्लेयर्स की बेस प्राइस होगी, जो टॉप के प्लेयर्स होंगे वो होंगे, उनकी बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख होगी। मतलब जो भी बोली शुरू होगी वो 4 करोड़ 20 लाख से ऊपर करनी पड़ेगी, इससे कम नहीं होगा। अब 4 करोड़ 20 लाख से ऊपर में अब ये जो कैटेगरी, इसमें ज़ाहिर बाबर आजम, शाहीन लोग होंगे, बड़े प्लेयर्स, वार्नर शार्नर इस तरह के होंगे। तो अब ऊपर ये ऑक्शन में जितना मर्जी लेके जाएं फ्रेंचाइज वाले, 10 करोड़ देते हैं, 7 करोड़ देते हैं, 15 करोड़ देते हैं। ये असल तो जो ऑक्शंस का मजा है वो यही टॉप कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें वही मसले वाली बात है जो पहले भी हम कहते हैं कि यार अगर शाहीन, बाबर, फ़खर ये सारे अगर रिटेन हो गए तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ऑक्शंस का। उसके बाद का जो ब्रैकेट है उसमें जितने प्लेयर्स होंगे उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ 20 लाख होगी। उसके बाद का जो ब्रैकेट है उसमें जो प्लेयर्स होंगे उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ 10 लाख होगी। और उससे नीचे यानी आखिर पे जो सिल्वर जिसको कैटेगरी समझ सकते हैं आप, उसमें जो मिनिमम बोली लगेगी वो 60 लाख से ऊपर लगेगी। अब ये प्लेयर्स पे होता है इसमें ऑक्शंस में कि वो खुद अपना नाम दर्ज करवाते हैं कि मतलब हमारा नाम ना आप सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में रख लो, अपनी औकात के हिसाब से देखने हैं, लिखते हैं ना कि यार अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मतलब अगर प्लेयर की औकात हो 60 लाख पे, कभी उसको कोई ना खरीदे और वो कह के नहीं मेरी जो है ना, मैं तो 4 करोड़ वाले में रखना मुझे भैया, उससे कम में नहीं मानूंगा मैं। अब ये सबसे ऊपर वाली कैटेगरी ये तो महान लोगों के लिए, जैसे आपके हमारे दा वन एंड ओनली राणा स्टॉक्स, मतलब ऐसे लोग। और इफ्ती मेनी की पता नहीं कौन सी कैटेगरी होगी। और रिजवाना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता नहीं, मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस कैटेगरी में अपना नाम रखवाऊँ, 4 करोड़ वालों में रखवाऊँ, 60 लाख वालों में रखवाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब ये देखना होगा कि प्लेयर्स कहाँ पे अपना नाम देते हैं कि 4 करोड़ से ऊपर मेरा रेट लगना चाहिए या 60 लाख वाले से ऊपर लगना चाहिए। ये 12 प्लेयर्स की बेस प्राइसेस हैं जो मैंने आपको बता दी। वैसे आपको क्या लगता है ऑक्शन में जितना बजट है क्या बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट होंगे, कोई आएंगे बड़े प्लेयर्स कि नहीं? और बेस प्राइसेस के बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ी अपनी प्लीज राय कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।